अभी मैं मौजूद हूँ जेल तालाब के पास और इसके पहले मैं कुछ बताऊँ, इससे पहले आप यहाँ की तस्वीरें देखिए। इधर दिखाएँगे। ये यहाँ का नाला है और ये नाला शहर से लगभग जुड़ी हुई है और शहर से जितने भी गंदी नाले के पानी सभी यहाँ पे आकर के तालाब में मिलता है। आप एक बार तालाब का नज़ारा देखिए कितना गंदा है और देख कर के समझ में आता है कि यहाँ पे पूरे शहर की नालियाँ जो मिल रही हैं, उसकी वजह से पानी कितना दूषित हो गया है। और सबसे आश्चर्य की बात ये है कि यहाँ पे आस्था का पर्व छठ मनाया जाता है और उसके बावजूद भी ये तालाब इतना गंदा है। यहाँ पे मेरे साथ वार्डवासी हैं, उनसे बात करती हूँ कि क्या परेशानी है और किस तरह के यहाँ आने-जाने में परेशानियाँ हो रही है और इस तालाब की वजह से एरिया कितना दूषित हो रहा है। अपना नाम बताइए। नाम मेरा गुरप्रीत सिद्धू है। जो एरिया है कितना दूषित हो रहा है इस तालाब की वजह से? देखिए, ये जो गंदा पानी है, ये पूरे शहर का गंदा पानी ये इधर से आता है और ये नाला बना ही नहीं है। हमने कई बार इसका डिमांड किया है, लेकिन इसका निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरे गंदे पानी इस तालाब में जा रहे हैं, जिससे तालाब का ही पानी दूषित हो जा रहा है। और इस तालाब में छठ पर्व भी मनाया जाता है। अगर ये तालाब के पानी गंदा पानी जाएगा तो पानी तालाब का सड़ जाएगा। तो इसको देखते हुए हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन जनप्रतिनिधियों द्वारा जो हमारे लोग हैं, उनको कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। तो हम तो चाहते हैं कि ये रुके। सबसे पहले तो ये गंदा पानी जो जा रहा है, ये ना जाए। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जाम होने की वजह से इस तरफ जो घरें हैं, तो जब बरसात का जब पानी आता है, तो वो ओवरफ्लो होके उनके घरों में भी जाता है। तो ये दिक्कत क्या है कि जब बरसात की पानी आएगी तो या तो ओवरफ्लो होके वो तालाब में जाएगा या वो घरों में जाता है। तो इस नाले का निर्माण बहुत ही ज़रूरी है। तो हम तो ये माँग करते हैं कि नाला जल्द से जल्द बन जाए। पूरे शहर का गंदा पानी इसी नाले से होके गुज़र रहा है, तो हमारी डिमांड यही है। ये जो तालाब है वो सिर्फ गंदगी का मामले में नहीं, पूरे जो एरिया है वो पूरा घेर रखा है। ये तालाब पूरा नाला ही बन गया है। और भी बात करते हैं, यहाँ पे वार्डवासी मौजूद है। अपना नाम बता दीजिए। रमेश यादव नाम है मेरा। यहाँ पे आप रहते हैं? हाँ, बस बगल में घर है। ये तालाब को लेकर के क्या बोलेंगे आप? यहाँ पे सफाई ही नहीं होता नाली का। जब से बना है मेरे को एक आधी बार हुआ सफाई, उसके बाद नाली की सफाई नहीं हो रहा है। अब पूरा शहर का पानी इसमें आता है, पूरा मिर्जापुर का। और गंदा पानी तो छोटा सा नाली है, बाकी पानी तालाब में जाता है। यहाँ से पूरा बदबू भी आता है। बदबू आता है, मच्छर घुसते हैं, सांप घुसते हैं घर में। इसकी शिकायत कहीं की है आप? भाई लोग किए हैं कई बार, यहाँ कोई सुनते ही नहीं है। सफाई करने तो कई बार बोले हैं। हर साल शहर के जितने भी तालाब हैं उसके सौंदर्यीकरण की बात की जाती है और होता भी है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ है, ये तो अब जिनका जो जिम्मेदार है वो जानेंगे। और भी बात करेंगे। अपना नाम बताइए। अभिजीत। ये तालाब है और जिस तरह से दूषित हो गया है पानी, किस तरह की बीमारियां और शहर में किस तरह से परेशानी, मतलब वार्ड में किस तरह से परेशानी की जैसे कि संभावना? देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इतना स्मेल आ रहा है यहाँ पे। और ये हमारे यहाँ के आसपास के 4 वार्डों का ये मेन छठ घाट है, जिसके आने वाले 3 महीने के बाद यहाँ पे छठ पर्व होगा। ये पानी सड़ रहा है, ये गंदे पानी में हमारे यहाँ की माताएं बहनें फिर अपना पूजा पाठ करेंगी। दूसरी चीज, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे यहाँ पे जो हमारे वार्ड पार्षद हैं, जो MIC सदस्य हैं, उनके मतलब उनको तो मतलब सबसे पहले मतलब उनको देखना चाहिए, लेकिन उनके पास कई बार बोला भी गया, उसके बाद भी उनका कोई ध्यान नहीं है। अपने लिए नहीं, लेकिन कम से कम जो हमारे अगल बगल जो लोग रह रहे हैं, जो जिनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारी अभी ऑलरेडी जॉन्डिस फैला हुआ है अंबिकापुर में, और फिर ये और परेशानी यहाँ बढ़ेगी। एक्सक्यूजेस बहुत है, करने के लिए कोई कुछ करना नहीं चाह रहा। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। और देखिए, आप इसको थोड़ा सा कैमरा में दिखाइए। ये कैसे तो नाला बनाया गया है ये गंदे पानी जाने के लिए। ये निगम की कितनी खराब बात है। देख रहे हैं, ये गंदा पानी जाएगा इसमें, तो इसे तो कम से कम बगल में पार्षद महोदय रहती हैं, लेकिन इतना नजर नहीं आ रहा उनको। पूरा तालाब खराब कर दे रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि इस नाले को पहले सफाई करें और जल्द से जल्द नाला बनाएं, और ये जो गंदा पानी तालाब में जा रहा है इसकी रोकथाम करें। बगल में स्कूल भी है। यहाँ से कितना दूरी पे होगा पार्षद का घर? यहाँ लगभग 100 मीटर के दूरी पे है पार्षद का घर, और आते जाते उन लोग इसको देख भी रहे हैं, पर इसका मरम्मत नहीं करा रहे हैं। अब पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं, काम कराएंगे नहीं कराएंगे। पानी इतना दूषित हो रहा है, यहाँ पे गंदगी फैल रहा है। बाकी यहाँ रहने वाले को बहुत परेशानी हो रहा है, मच्छर आ रहे हैं, गंदगी आ रहा है, बीमारी फैल रहा है।
फिर भी इन लोग पता नहीं देखते हुए भी इसका काम क्यों नहीं करा रहे हैं। इसको तो बिना बोले ही मतलब किसी को बोलने का मौका ही नहीं देना चाहिए। काम को जल्द से जल्द करा देना चाहिए था। आपको कितना परेशानी होता है इधर? इधर सही से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इधर आने जाने में परेशानी होता ही। अगर अभी बारिश आ जाए ना तो यहाँ पे सही से पार नहीं हो पाते हैं, इतना परेशानी होता है। इतनी गंदगी दिख रही है और ये जो नालियां हैं, नालियां की वजह से जो तालाब दूषित हुई है उसकी वजह से पूरे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक बीमारी का घर बन गया है। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो है एकदम वो तालाब नहीं, कोई नाला का स्वरूप हो गया है वो। और अभी तो हम यहाँ वार्डवासी से बात किए हैं, अब देखते हैं आगे पार्षद महोदया से बात करके कि उनका क्या राय है और वो क्या बोलती है। और ये तालाब जो है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो नाला है वो बांध दिया जाता है और इधर की पूरी जितने भी नाले हैं खोल दी जाती है, जिसकी वजह से पूरा इधर पानी भर जाता है, परेशानी होता है लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल नाले ज़्यादा तो नहीं, एक ही नाला है जिसका निर्माण होना है। और जो बगल में आप देख रहे हैं जो पानी जमा हुआ है, वही पानी बरसात में बहुत ज़्यादा फ्लो होकर बाहर जब बहता है तो एक दो लोगों की शिकायत है कि हमारे घरों में पानी घुस जाता है। उनके द्वारा इसको बांध दिया जाता है और जब उनके द्वारा बांधा जाता है तो पानी जो है उधर न जाके नाली में न जाके सीधा तालाब में घुसता है। जैसे ही नगर निगम की टीम को पता चलता है कि उन्होंने बांध दिया है इसको, आके निगम की टीम उसको फिर खोल देती है। और चूंकि ये विरासत में मिली हुई समस्या है, वर्षों पुरानी समस्या है, इसका एक ही समाधान है कि नाला निर्माण हो जाए। नाले निर्माण के लिए हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा महापौर जी को प्राक्कलन राशि 93 लाख का बनवा के दिया गया है। इनके यहाँ के जो इंजीनियर हो बना के दिए हैं। और जैसा महापौर जी से चर्चा हुई थी उनके द्वारा बताया गया है कि शहर के और भी नालों के निर्माण के लिए शासन को हम प्रस्ताव भेजे हैं और बहुत ही जल्द इसकी बजट स्वीकृति होने वाली है और स्थायी समाधान इसका हो जाएगा, नाला निर्माण हो जाएगा बहुत जल्द। नहीं तो बहुत जल्द हो जाएगा, इसका टाइम तो कोई फिक्स है? अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि मतलब 1 महीने या 2 महीने में हो जाएगा, क्योंकि बड़े बजट की बात है और एक साथ 5-7 नालों का प्रस्ताव गया है और साथ में सबका निर्माण बजट आएगा और साथ में टेंडर होगा। टेंडर प्रक्रिया के बाद फिर उसके बाद किस ठेकेदार को मिलता है उसके बाद निर्माण शुरू होगा। अभी बारिश होने वाला है, इसका कुछ स्थायी व्यवस्था? नहीं, बारिश से पूर्व जो हमको तैयारी करनी थी नगर निगम की टीम को कर चुकी है। पूरे नालियों की सफाई कर दी गई। वार्ड में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कहीं भी मतलब किसी के यहाँ जल भरा हो या फिर कहीं जल के निकासी की समस्या हो। बस यहाँ पे किसी की शिकायत है 2-3 लोगों की कि हमारे यहाँ बहुत तेज बरसात होती है तो पानी घुस जाता है, उनके द्वारा बाद में इसको बांध दिया जाता है। और तालाब का भी बहुत गंदा स्थिति दिख रहा है। नहीं, तालाब गंदा की स्थिति नहीं है, क्योंकि चारों तरफ सीढ़ी का निर्माण के लिए भी यहाँ प्रस्ताव गया हुआ है। शासन सौंदर्यीकरण के लिए इसका भी गया हुआ है। सरोवर धरोहर योजना आती है और भी कई योजनाएं हैं, उसमें इसका भी करीब 78 लाख का प्रस्ताव शासन को गया हुआ है। और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी इसका भी बजट स्वीकृत होगा और इसका भी स्वरूप चेंज हो जाएगा।